गौ माता ने बताया कि कौन से पाप इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं। गौ माता की इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। यह कथा आपकी पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब और दुखी क्यों रहते हैं? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कुछ गहरे रहस्य छुपे हैं? आज हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह बताएगी कि कौन से पाप इंसान को दरिद्रता और दुख की ओर ले जाते हैं। यह कथा हमें जीवन के उन महत्वपूर्ण सबकों को सिखाएगी जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो आइए इस गूढ़ और आध्यात्मिक विषय की खोज में आगे बढ़ते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक गांव में सुरीली नाम की एक लड़की रहती थी। सुरीली कोई अत्यधिक सुंदर लड़की नहीं थी और इस संसार में उसका कोई अपना नहीं था। वह अकेली ही रहती थी। परिश्रम करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेती थी। यद्यपि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेती थी, फिर भी वह अपने हृदय में संतुष्टि अनुभव नहीं करती थी। उसे संसार के सभी लोग सुखी और प्रसन्न दिखाई देते थे। दूसरों के जीवन को देखकर वह स्वयं को कोसती और प्रभु से प्रार्थना करती, हे प्रभु, आपने सभी को सुख, सुंदरता और संपत्ति प्रदान की है, फिर मुझे ही क्यों वंचित रखा? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिससे मुझे यह दुख मिला? क्या मेरे लिए प्रसन्नता और सुख के द्वार सदा के लिए बंद हो गए हैं? हे भगवान, क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिसका दंड भोग रही हूं? इन्हीं विचारों में डूबी एक दिन वह गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अश्रु बहा रही थी। उसी समय एक तेजस्वी महात्मा वहां से गुजरे। उनका दिव्य स्वरूप देखकर प्रतीत हो रहा था कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने उस रोती हुई लड़की को देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? सुरीली ने अश्रुपूरित नेत्रों से उत्तर दिया, महात्मा जी, मुझे कोई प्रेम नहीं करता। लोग मेरी रंगत का उपहास उड़ाते हैं। मैं सुंदर नहीं हूं और मेरा कोई अपना भी नहीं है। मेरे पास धन संपत्ति भी नहीं है। संसार के सभी लोग सुखी हैं। सभी के पास परिवार, दौलत और खुशहाली है, परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे सुखी जीवन जीने का अवसर कभी नहीं मिलेगा? महात्मा ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और प्रेम पूर्वक बोले, बेटा, यदि तुम मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूर्णता सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम न केवल सुंदर हो जाओगी बल्कि तुम्हारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। महात्मा जी की यह बात सुनकर सुरीली का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह आश्चर्यचकित होकर बोली, महात्मा जी, क्या यह सच है? महात्मा बोले, हां बेटा, यह पूर्णतः सत्य है। सुरीली बड़ी उत्साह के साथ बोली, यदि यह सच है तो मैं ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो बहुत सुखी है। मैं अभी उन्हें आपके पास लेकर आती हूं। वह दौड़ती हुई अपने मालिक के पास पहुंची। वह एक किसान था जिसके पास वह काम करती थी। उसने किसान से कहा, काका, मेरे साथ चलिए, मुझे एक सिद्ध महात्मा जी मिले हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मैं उनके पास एक सुखी व्यक्ति को ले जाऊंगी तो वे मुझे भी सुंदर और सुखी बना देंगे। किसान उसकी बात सुनकर दुखी हो गया। उसने कहा, बेटी, मैं तुम्हें सुखी कैसे दिखाई देता हूं? मेरी फसलें खराब हो रही हैं। मुझे अच्छे दाम नहीं मिल रहे। राजा को लगान देना पड़ता है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अच्छे बीज खरीद सकूं।
इस वर्ष तो बारिश ने मेरी फसल भी बर्बाद कर दी। इन परिस्थितियों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? बेटा, तुम किसी और को ढूंढ लो जो वास्तव में सुखी हो। सुरीली ने निराश होकर पूछा। तो फिर बताइए काका, आपके हिसाब से सबसे अधिक सुखी कौन है जिसे मैं अपने साथ महात्मा जी के पास ले जा सकूं? किसान थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, बेटी, मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे सुखी हैं। उन्हें फसल लगाने या देखभाल करने की कोई चिंता नहीं होती। उन्हें तो केवल फसल खरीदनी होती है। वे कहीं से भी फसल या दूसरी वस्तुएं खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। उनका व्यापार मौसम पर निर्भर भी नहीं होता। वे हमसे कहीं अधिक धन कमाते हैं और लोग उनका बहुत आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस संसार में सबसे सुखी व्यापारी ही हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की अपने मालिक की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक सिद्ध महात्मा जी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि यदि मैं उन्हें एक सुखी व्यक्ति से मिलवाऊंगी तो वे मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। व्यापारी उसकी बात सुनकर दुखी स्वर में कहने लगा, बेटी, हमारे जीवन में सुख कहां है? हर तरफ दुख ही दुख है। चोर डाकुओं से सावधान रहना पड़ता है। व्यापार में भी घाटा चल रहा है। राजा भी हमसे कर वसूल करता है। इन सब कारणों से व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है। हमें तो सुरक्षा भी पूरी नहीं मिलती। जीवन में हर समय डर बना रहता है। मुझे तो लगता है कि इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। लड़की यह सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा, आपके पास तो सब कुछ है। इतना धन है, जमीन जायदाद है, बड़ा घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। फिर भी आप दुखी कैसे हो सकते हैं? यह तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि आप सबसे सुखी हैं। खैर, कोई बात नहीं। आप मुझे ऐसा आदमी बता दीजिए जो आपके अनुसार सबसे ज्यादा सुखी हो, ताकि मैं उसे महात्मा जी के पास ले जा सकूं। व्यापारी कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे तो लगता है कि राजा के अधिकारी सबसे ज्यादा सुखी हैं। उनका संबंध सीधे राजा से होता है। उनके पास अधिकार और धन दोनों होते हैं। वे चोर डाकुओं से बिल्कुल नहीं डरते। वे तो हमसे कर भी वसूल करते हैं और हमें उनके सम्मान में झुकना पड़ता है। सारे लोग उनका बहुत सत्कार करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वे ही सबसे ज्यादा सुखी हैं। काश मैं भी राजा का अधिकारी होता तो मेरा जीवन भी सुखमय होता। सुरीली ने पूछा, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। यदि वे सबसे सुखी हुए तो महात्मा जी मुझे ऐसा वरदान देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। व्यापारी को सुरीली पर दया आ गई। उसने उसे एक राज अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वह जानता था। सुरीली अधिकारी से मिली और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक सिद्ध महात्मा जी मिले हैं। सुरीली ने सारी बात अधिकारी को बताई। राज अधिकारी उसकी बातें सुनकर बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं? मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां और दबाव होते हैं। हम दिन रात चिंता में घिरे रहते हैं। राजा के हर आदेश को पूरा करवाना पड़ता है और वे आदेश इतनी आसानी से पूरे भी नहीं होते। उन आदेशों को पूरा करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि राजा कभी भी कोई भी आदेश जारी कर देते हैं और हमें उस आदेश को लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और बाकी सारी मुश्किलें, ये सब कुछ हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम सोचती हो कि मैं सुखी हूं? कभी भी नहीं। अगर वे महात्मा जी तुम्हें सुखी कर दें तो तुम मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूं। मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता हूं। वह लड़की हैरान होकर राज अधिकारी से कहने लगी, जहां तक मैं सोचती थी आप इस दुनिया में सबसे सुखी हैं, परंतु आप भी सुखी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा सुखी हो? लड़की की बातें सुनकर वह राज अधिकारी कहने लगा, हां, मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही आदमी सुखी है और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो सिर्फ वही सुखी लगते हैं क्योंकि उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं और हम सब पर आदेश चलाते हैं। सभी लोग उनके सामने झुकते हैं। उनके पास न तो धन की कमी है और न ही जमीन जायदाद की। बस यूं समझो,
सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वे सबके मालिक हैं, वे सबसे ऊंचे हैं और वही सुखी इंसान हैं। काश मैं भी किसी राजा के घर पैदा हुआ होता तो मैं भी सबसे सुखी होता। उस राज अधिकारी की यह बातें सुनकर वह लड़की अधिकारी से कहने लगी, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ एक बार राजा से मिलना चाहती हूं। उस लड़की के चेहरे को देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। वह कहने लगा, चलो ठीक है, मैं आज राज दरबार में ही जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। वहां पर तुम्हें राजा से जो भी पूछना हो वह पूछ लेना। इतना कहकर राज अधिकारी उस लड़की को अपने साथ राज दरबार में ले गया। राज दरबार में पहुंचकर राज अधिकारी ने राजा के सामने उस लड़की की विनती रखी। राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गया और फिर सुरीली को राज दरबार में बुलाया गया। राजा सुरीली से कहने लगा, बेटी, तुम बिना किसी डर के मुझे अपनी बात बता सकती हो। तुम्हें क्या कहना है और मुझसे क्या पूछना चाहती हो? वह लड़की थोड़ा घबराते हुए और डरते डरते बोली, महाराज, मैं एक सुखी आदमी की तलाश में हूं। मुझे एक महात्मा जी मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि यदि मैं उनके पास एक ऐसे आदमी को लेकर जाऊं जो इस दुनिया में सबसे सुखी है, तो वे मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला है कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन महात्मा जी को मिलने चलेंगे? आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। राजा ने उस लड़की की बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोला, अच्छा, तो जैसा सबको लगता है, तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूं। परंतु यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी कौन है, तो मैं कहूंगा कि वह मैं हूं। बेटा, मेरे पास न तो नींद है न आराम है। मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सकता। मेरी सुरक्षा में लगे अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। उनके बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता। जैसे ही कोई आवाज आती है, मेरी नींद टूट जाती है। हमेशा एक डर बना रहता है, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में हैं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि कौन कहां मुझ पर वार कर सकता है। यहां पर राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों के बीच मुझे यह नहीं पता कि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु। यहां पर बैठा हुआ हर आदमी मेरे ही दरबार का है, परंतु मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। हर सांस मुझे भारी लगती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी निभाना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास सभी ऐशो आराम, धन और दौलत है, इसलिए राजा तो हमेशा खुश और सुखी रहता होगा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब चीजें सुख नहीं देती। राजा की बातें सुनकर लड़की कहने लगी, मुझे माफ करिएगा महाराज, अगर धन दौलत, ऐशो आराम ये सब सुख नहीं दे सकते, तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है, क्योंकि सुंदर लोगों को सभी लोग प्यार करते हैं, उन्हें हर कोई इज्जत देता है। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं वे दिल के साफ नहीं होते। उनके दिल सुंदर नहीं होते। वे लोग तो सिर्फ एक मुखौटा लगाए घूमते हैं। वे दूसरों को यह दिखाते हैं कि वे कितने सुंदर हैं, परंतु समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो मन से सुंदर है वह हमेशा सुंदर रहता है। तब लड़की कहने लगी, महाराज, आप ही बताइए कि आपके अनुसार इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी और सुंदर कौन है? राजा हंसते हुए कहने लगा, मेरे अनुसार तो वह गरीब आदमी सबसे सुखी है, जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, जिसे कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं, जो कहीं भी घूम सकता है, जिसे कुछ भी लुट जाने का डर नहीं, जिसे रात को नींद अच्छी आती है, उसी को मैं सबसे ज्यादा सुखी समझता हूं। और मैंने तुम्हें देखा है, तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा दिल है, चारों तरफ खुली हुई राहें हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हारे पास कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ जीवन है, खुला जीवन। मेरे अनुसार तो तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। राजा की ये बातें सुनकर लड़की एक बार सोच में पड़ गई। फिर उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच वही सबसे ज्यादा सुखी है। अब वह जो भी थी, जैसी भी थी,
उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद अब मानसिक तौर पर वह शांत हो चुकी थी। वह वापस लौटकर उन महात्मा जी के पास आई और कहने लगी, महात्मा जी, जब मैं यहां से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं और मैं ही सबसे ज्यादा बदसूरत हूं। पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूं। हां, यह बात अलग है कि मैं आपके पास किसी भी सुखी आदमी को नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सभी लोग सुखी हैं। परंतु अब बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। मुझे छोड़कर यहां पर सभी दुखी हैं। हर किसी को कोई ना कोई डर है। किसी चीज को खो देने का डर है, कुछ न पाने का डर है, अपना जीवन खुलकर न जी पाने का डर है। इस हिसाब से मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं। मैं खुशी से झूम सकती हूं, गा सकती हूं, जहां मेरा मन हो वहां जा सकती हूं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरे पास हाथ पैर हैं। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे खो देने का डर हो। ये सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, आखिरकार तुम्हें वह सुख और सुंदरता मिल ही गई। आज से तुम सुखी और सुंदर हो। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। सुरीली भी अब यह जान चुकी थी कि वह सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। वह कभी भी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वह अपने आप में खुश रहने लगी। उसके मन में यह गर्व था कि वह जो भी है बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कई बार हमें भी यही लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरों के पास सब कुछ है। उनका जीवन बहुत ही सुखी है, परंतु असल में यह सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। असली सुख तो हमारे अंदर ही है और वह है संतोष। अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं तो कोई भी दुख हमें डरा नहीं सकता। पर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम अपने आप को नहीं, बल्कि दूसरों को अपने आप से बड़ा देखते हैं। दूसरों को खुश देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है और हमें लगता है कि हमें छोड़कर सभी लोग खुश हैं। हमें इस बात की तकलीफ होती है कि दूसरों के पास इतना सब कैसे है और क्यों है और हमारे पास नहीं है। यह सिर्फ हमारी सोच है। जैसा कि राजा ने कहा था कि असल सुख कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारे पास जो भी है, अगर हम उसमें संतुष्ट रहें तो कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। परंतु अगर हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। एक गांव में पुरुषोत्तम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके परिवार को 2 समय की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। एक दिन धन कमाने की इच्छा को लेकर वह एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। उसने जरूरत की कुछ चीजें अपने साथ रख लीं। चलते चलते जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास लगने लगी। जब पुरुषोत्तम ने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के अंदर एक शेर, एक सांप और हाथ में खंजर लिए हुए एक आदमी खड़ा था। ऊपर से किसी आदमी को झांकता हुआ देखकर शेर बोलने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हुआ हूं। मुझे इस कुएं से निकाल दो। मेरे ऊपर उपकार करो। शेर की ऐसी प्रार्थना सुनकर पुरुषोत्तम कहने लगा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तो तुम निकलते ही सबसे पहले मुझे मारकर खा जाओगे। तुम जैसे जंगली जानवर पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं तो खुद मुसीबत में हूं। मैं भला तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? शेर के बार बार प्रार्थना करने पर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई। वह सोचने लगा, आखिर परोपकार ही तो पुण्य का काम होता है। और फिर शेर कहने लगा, देखो भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तब सोच विचार करके पुरुषोत्तम ने रस्सी डालकर उस शेर को कुएं से बाहर खींच लिया। शेर ने पुरुषोत्तम का धन्यवाद किया और कहने लगा, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ के दूसरी तरफ रहता हूं। वहां पर मेरी गुफा है। मित्र, अगर तुम पर कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। हो सकेगा तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इसके बाद कुएं के अंदर से सांप की आवाज आने लगी। सांप कहने लगा, अरे भले मानस, जिस तरह से तुमने शेर को बाहर निकाला है,
मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस समय बहुत ही लाचार हूं, मुझ पर यह उपकार कर दो। पुरुषोत्तम ने कहा, ना भाई ना, तुम तो एक सांप हो। सांप की तो आदत यही होती है कि वह मनुष्य को काटता जरूर है। मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुमने मुझे काट लिया। सांप कहने लगा, अरे भाई, क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचाता है? पुरुषोत्तम ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। सांप की गिनती तो दुष्टों में होती है। कहां भी गया है, सांप को जितना भी दूध पिलाओ, लेकिन वह 10 जरूर लेता है। इसीलिए मैं तुम पर विश्वास करने की मूर्खता नहीं कर सकता। इसके बाद सांप बार बार पुरुषोत्तम से विनती करने लगा, भाई, मुझे बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सांप की बार बार प्रार्थना करने पर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई और उसने सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप कुएं से बाहर आकर कहने लगा, अरे भाई, तुमने मेरी सहायता की। अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो तुम मुझे सिर्फ याद कर लेना, मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरा यह तुमसे वचन है। तब पुरुषोत्तम ने कहा, अगर तुम इतने ही सामर्थ्यवान हो तो फिर अपने आप कुएं से बाहर क्यों नहीं निकले? सांप ने कहा, हे मनुष्य, वास्तव में मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, बल्कि सर्पलोक का राजकुमार हूं। एक श्राप के कारण मुझे पृथ्वी लोक पर आकर एक साधारण सांप का जीवन बिताना पड़ा। मेरी सारी चमत्कारी शक्तियां मुझसे छीन ली गईं, परंतु 2 दिन के बाद मेरा यह श्राप खत्म हो जाएगा और फिर मैं नागलोक वापस लौट जाऊंगा। मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएंगी। इसलिए अगर तुम्हें कभी भी सहायता की आवश्यकता हो तो तुम मुझे यह कहकर पुकारना कि नागराज प्रकट हो। ऐसा तुम 3 बार कहोगे तो तुम जहां पर भी रहोगे, मैं वहीं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इसके बाद सांप भी कुएं के नजदीक ही बैठ गया। तब पुरुषोत्तम ने कहा, ठीक है सर्प, अगर ऐसा कोई समय आएगा तो मैं अवश्य ही तुम्हें याद करूंगा। इसके बाद कुएं में से आदमी की आवाज आई और वह कहने लगा, अरे भाई, मुझे भी तो कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। पुरुषोत्तम जैसे ही उस आदमी को कुएं से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा तो सांप कहने लगा, भाई, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, लेकिन यह बहुत ही बड़ा गुणचोर है। इसके बाद शेर भी यही बात कहने लगा, भाई, यह आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह बहुत ही बड़ा गुणचोर आदमी है। इसके बाद सांप और शेर दोनों मिलकर पुरुषोत्तम से कहने लगे, भाई, अगर तुम इस आदमी की सहायता करोगे तो तुम खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह आदमी सहायता के लायक नहीं है। जो इसकी सहायता करेगा यह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद कुएं में गिरा हुआ आदमी गिड़गिड़ा कर कहने लगा, अरे भाई, तुमने सांप और शेर की तो जान बचा दी, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। तब पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, परंतु यह जानवर तो तुम्हारी बुराई कर रहे थे। इससे तो यही लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वह दूसरा आदमी कहने लगा, अरे भाई, तुम इन जानवरों की बातों में मत आओ। मैं तो बड़ी ही मुश्किल से इस खंजर की सहायता से अपने प्राण बचाए हुए हूं, वरना ये जानवर मुझे अवश्य ही नुकसान पहुंचाते। शायद इसीलिए ये मेरी बुराई कर रहे थे। इसके बाद वह आदमी रोने धोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, चलो इस आदमी को भी निकाल देते हैं। पुरुषोत्तम ने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने कुएं से बाहर आकर पुरुषोत्तम को धन्यवाद कहा और कहने लगा, तुमने जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। पुरुषोत्तम बोला, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन तुम यह तो बताओ कि तुम कौन हो? उस आदमी ने पुरुषोत्तम को अपना परिचय दिया और कहा, मैं एक सुनार हूं, पास के ही राज्य स्वर्णपुरी में रहता हूं। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो तुम मेरे घर पर जरूर आना। अपना नाम और पता बताकर वह सुनार वहां से चला गया। इसके बाद पुरुषोत्तम ने भी कुएं से पानी पिया और अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा
जहां पर पहुंचकर उसने सबसे पहले नौकरी की तलाश की। वह एक सेठ की दुकान पर गया और उनसे कहने लगा, सेठ जी, क्या मेरे लायक कोई काम है आपके पास? सेठ ने कहा, नहीं भाई, अभी तो यहां पर कोई जगह खाली नहीं है। इस तरह से पुरुषोत्तम वहां पर कई दुकानों पर घूमा, परंतु उसे कोई भी काम न मिला। आखिरकार बेचारा गरीब पुरुषोत्तम निराश होकर वहां से लौट आया। इसके बाद खूब भाग दौड़ करने के बाद भी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। अब पुरुषोत्तम सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझ जैसे बदनसीब को तो आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। इस तरह से हताश होकर गरीब पुरुषोत्तम आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसके मन में सांप और शेर की बात याद आई। उन लोगों ने बुरे समय में उसकी सहायता करने का वचन दिया था। तो वह सोचने लगा, क्यों ना उन तीनों को एक बार आजमा कर देख लिया जाए, शायद वे लोग मेरी कुछ सहायता कर सकें। तब आत्महत्या का विचार छोड़कर पुरुषोत्तम सबसे पहले नगर के पार जाकर पहाड़ पार करते हुए उस जंगल में जा पहुंचा जहां पर शेर की गुफा थी। पुरुषोत्तम जब शेर की गुफा के पास पहुंचा तो शेर उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ और वह अपनी गुफा से बाहर आकर कहने लगा, आओ मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? पुरुषोत्तम ने कहा, शेर भाई, बात असल में यह है कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। न तो मेरे पास धन है और न ही कोई रोजगार। अगर मेरे घर के लिए धन की कुछ व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शेर कहने लगा, मित्र, तुम इतना निराश मत हो, तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया, जबकि पुरुषोत्तम गुफा के बाहर ही बैठा रहा। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में एक सोने का रत्न जड़ित हार था। वह हार उसने पुरुषोत्तम के सामने रख दिया और कहने लगा, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस रत्न जड़ित हार की कीमत इतनी है कि तुम अब गरीब नहीं रहोगे। उस हार को देखकर पुरुषोत्तम की आंखों में चमक आ गई। उसने वह हार उठाया और अपनी पोटली में बांध लिया। वह शेर से कहने लगा, मित्र, तुमने सचमुच आज मेरी सहायता की है और मेरा जीवन बचाया है। और इस तरह से शेर का धन्यवाद करने के बाद पुरुषोत्तम ने वहां से विदा ली। वह अपने घर की तरफ लौट चला। अपने घर की तरफ लौटते समय पुरुषोत्तम का मन अब खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हुई थी। पुरुषोत्तम ने सोचा, इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर पर आया देखकर मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही खुश होंगे। इस हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा और अब हम सुख के दिन बिता सकेंगे। इस तरह से सोचता हुआ पुरुषोत्तम चला जा रहा था। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया कि यह हार बेचूं तो बेचूं कहां। अचानक पुरुषोत्तम को उस सुनार की याद आ गई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, इस मामले में वह मेरी सहायता जरूर करेगा। पुरुषोत्तम ने सुनार की सहायता लेने का निश्चय किया और स्वर्णपुरी राज्य की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह सीधा सुनार के घर पहुंचा। सुनार ने जब पुरुषोत्तम को अपने घर पर आया हुआ देखा तो उसका दिल खुश हो गया। वह कहने लगा, कहो मित्र, आज कैसे आना हुआ? पुरुषोत्तम ने जवाब दिया, मित्र, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं। हां मित्र, कहो, मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूं? अरे भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे दामों पर इस हार को बिकवा दो। इतना कहकर पुरुषोत्तम ने वह हार निकालकर सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार सोचने लगा, यह इतना कीमती हार भला इस गरीब पुरुषोत्तम के पास कहां से आया? यह तो राजकुमार का हार है और राजकुमार शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बनाकर दिया था। अब सुनार सोचने लगा कि राजा ने तो इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो भी उसके पुत्र का पता लगाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित किए हुए इनाम का लालच जाग गया। सुनार पुरुषोत्तम से अपनापन जताते हुए कहने लगा, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस हार के बारे में मुझे किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेनी होगी ताकि मैं तुम्हें इस हार के अच्छे पैसे दिलवा सकूं। इतना कहकर
सुनार ने वह हार अपने पास रख लिया और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। सुनार ने पुरुषोत्तम से कहा, मित्र, तुम कुछ देर के लिए यहीं पर ठहरो, मैं जौहरी से मिलकर आता हूं। और फिर वह अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, यह मेरा मित्र है, इसे तुम भोजन करवाओ और उसके आराम की व्यवस्था करो, जरा मैं बाहर होकर आता हूं। इतना कहकर सुनार अपने घर से चला गया और वह सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए सुनार कहने लगा, महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही विशेष काम से आया हूं। तब सुनार ने वह हार राजा को सौंपते हुए कहा, महाराज, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है, मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठाकर आया हूं। हार को देखते ही राजा ने हार को पहचान लिया और कहने लगा, जरूर उसी आदमी ने मेरे बेटे को मारा होगा, वह मेरे बेटे का कातिल है। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की है और मेरे बेटे का यह हार चुरा लिया। तब सुनार कहने लगा, राजन, वह एक गरीब आदमी पुरुषोत्तम है, वह अभी इसी समय मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा ने गुस्से में पागल होते हुए अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़कर लेकर आए। सेनापति उसी समय सैनिकों को अपने साथ लेकर पुरुषोत्तम को पकड़कर ले आया। उसे राजा के दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने आदेश दिया, यह गरीब आदमी राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने पुरुषोत्तम को ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तब पुरुषोत्तम ने कहा, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया गया है? मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं। सिपाही कहने लगा, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो फिर राजकुमार का यह हार तुम्हारे पास कैसे आ गया? और जिस सुनार को तुम यह हार बेचना चाहते थे, उसी सुनार ने यह हार राजकुमार के लिए बनाया था और उसने ही आकर यहां पर यह सूचना दी थी, इसीलिए तुम पकड़ में आ गए। अब तुम बच नहीं सकते, कुछ ही दिनों के बाद राजा तुम्हें फांसी दे देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद पुरुषोत्तम सोचने लगा, इस सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? इस राज्य में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अब पुरुषोत्तम सोचने लगा, अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक पुरुषोत्तम को उस सांप का वचन याद आया जिसे उसने कुएं से निकाला था। अगले ही पल पुरुषोत्तम ने हाथ जोड़कर 3 बार सांप को बुलाया और कहने लगा, सर्पराज, मेरी सहायता कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि मुश्किल के समय में आप मेरी सहायता करेंगे। 3 बार पुकारने पर नागराज पुरुषोत्तम के सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? पुरुषोत्तम ने बताया, मित्र, मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारागार में डलवा दिया है। एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं। सांप ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तब पुरुषोत्तम ने शेर के द्वारा उसे हार देने और राजा के द्वारा उसे गिरफ्तार करने का सारा किस्सा कह सुनाया और बड़े ही करुण स्वर में कहने लगा, मित्र, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुमने मुझे वचन दिया था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बनाई है। सर्प कहने लगा, मित्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वह आदमी 1 नंबर का गुण चोर है। उस आदमी की सहायता मत करना, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। और फिर सांप पुरुषोत्तम से कहने लगा, मित्र, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और हमेशा इन बातों को अपने जीवन में याद रखना। जो आदमी धन का लालची हो उस पर कभी विश्वास मत करना। जो तुम्हारा पूर्व का बैरी हो उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। और जो अनेक स्त्रियों और पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वह तुम्हें धोखा अवश्य देगा। इन 3 तरह के लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, यह 3 तरह के लोग तुम्हें धोखा अवश्य देंगे। इन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तुमने मुझे सहायता के लिए बुलाया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। और वह कहने लगा, मैंने एक उपाय सोच लिया है। मैं चुपके से रानी के कमरे में जाकर उसे 10 लूंगा।
लेकिन मैं उसमें इस तरह से विष डालूंगा कि मेरे विष के प्रभाव से वह बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह होश में नहीं आएगी, और उसे होश में लाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकोगे। उसका इलाज बिल्कुल साधारण होगा। तुम राजा के बगीचे में से एक गुलाब का फूल तोड़कर उसे मसलकर रानी के माथे पर लगा देना। ऐसा करते ही रानी को होश आ जाएगा। राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत ही प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह सांप पुरुषोत्तम से इतना कहकर जेल की कोठड़ी से निकलकर रानी के कक्ष में जा पहुंचा। अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्लाने लगी। सांप खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। रानी चीखती चिल्लाती हुई कक्ष में जमीन पर गिर पड़ी। राजा के नौकरों ने रानी को गिरता हुआ देखा तो वे दौड़कर रानी के पास पहुंचे। रानी ने चिल्लाकर बताया, मुझे सांप ने काट लिया है, और इसके बाद रानी बेहोश हो गई। नौकरों ने तुरंत जाकर राजा को सूचित किया कि महारानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है। जब यह खबर राजा को मिली तो उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाकर राजवैद्य को अपने पास बुलाया और कहने लगा, वैद्य जी, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। इसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। यदि महारानी को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तब वैद्यराज ने कई तरह की औषधियां बनाई और महारानी को दी, लेकिन उपचार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब वैद्य ने कहा, महाराज, महारानी जी का इलाज अब मुझसे संभव नहीं है, क्योंकि रानी जी को जिस सांप ने काटा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई भी औषधि अब काम नहीं कर रही। और फिर राजवैद्य ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन आप निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी दूसरे वैद्य या हकीम को बुलाकर लाइए। शायद उनके पास कोई ऐसी औषधि हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया, महामंत्री, फौरन यह ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी हमारी रानी का इलाज करेगा और उसको ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य और हकीम राजमहल में पहुंच गए। महारानी को तरह तरह की औषधियां दी जाने लगीं, लेकिन इतने उपचार के बाद भी महारानी की बेहोशी वैसे की वैसे ही बनी रही। और फिर एक एक करके सारे वैद्य वापस लौट गए। सब तरह की औषधियां देकर भी सब हार चुके थे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते थे। सभी वैद्य और हकीमों का ऐसा निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वह मन ही मन में घबराने लगा और कहने लगा, हे भगवान, महारानी ये कैसी मुसीबत में फंस गई। उधर जेल की कोठड़ी में बंद पुरुषोत्तम ने जब राजा के ऐलान के बारे में सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे रानी के पास ले चलो, मैं रानी को ठीक कर सकता हूं। पहरेदार कहने लगा, अरे भाई, अच्छे अच्छे वैद्य और हकीम उन्हें ठीक नहीं कर सके तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें कैसे ठीक करोगे। पुरुषोत्तम ने उससे विनती की, अगर आप मुझे एक बार महाराज के पास ले चलिए तो मैं सच कहता हूं, मैं रानी जी को बचा लूंगा। तब पहरेदार ने यह खबर राजा के पास पहुंचवाई। राजा ने तुरंत पुरुषोत्तम को अपने पास बुलाया और राजा ने उससे कहा, जल्दी से तुम मेरी रानी का जहर उतार दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं अभी के अभी तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। पुरुषोत्तम कहने लगा, ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। पुरुषोत्तम के विश्वास दिलाने पर पुरुषोत्तम को रानी के पास ले जाया गया। पुरुषोत्तम ने कहा, महाराज, सबसे पहले मैं आपके शाही बगीचे में जाना चाहता हूं। शाही बगीचे में जाकर पुरुषोत्तम ने वहां से एक गुलाब का फूल तोड़ा और महल में वापस आकर उस फूल को मसल मसल कर रानी के माथे पर लगा दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और महारानी के बदन का नीलापन चला गया। उसका चेहरा पहले की तरह से चमकने लगा। राजा ने रानी से कहा, आप इस गरीब पुरुषोत्तम की वजह से जीवित हुई हैं। और फिर राजा ने रानी के ठीक हो जाने की खुशी में पुरुषोत्तम को क्षमा कर दिया। राजा ने जब उससे उसकी असलियत पूछी तो पुरुषोत्तम ने सारी बातें स्पष्ट रूप से उसे बता दी। तब राजा ने पुरुषोत्तम को खूब सारा धन देकर उसे अपने राज्य से विदा किया, जबकि सुनार को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दर्शक बंधु, कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। आगे गाय माता ने एक और गूढ़ प्रश्न किया है।
आखिर इंसाफ का पहरेदार कौन है? प्रिय दर्शकों, यह कोई आम प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमारे जीवन के सारे दुखों का अंत छिपा हुआ है। तो आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को जल्दी ही आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सूर्यगढ़ के प्रतापी राजा वीरसेन एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके शासन के अधीन कई छोटे छोटे राज्य भी आते थे। अपनी अपार शक्ति और विशाल सेना के बल पर उन्होंने अनेक राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। परंतु इस विशाल साम्राज्य और अपार वैभव ने राजा वीरसेन के हृदय में अहंकार और विलासिता को जन्म दे दिया था। उनके जीवन का अधिकांश समय या तो नए राज्यों पर आक्रमण की योजना बनाने में बीतता, या फिर सुंदर अप्सराओं के नृत्य और मदिरा सेवन में। उनके विशाल साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए अनेक वीर योद्धा उनके साथ थे। उनमें सबसे पराक्रमी और निष्ठावान योद्धा थे सेनापति सोनभद्र। यह उन्हीं की तलवार की पवित्र चमक और अद्वितीय पराक्रम का फल था कि राजा वीरसेन एक चक्रवर्ती सम्राट बन सके। सेनापति सोनभद्र ने सम्राट के लिए कई युद्धों में विजय पताका फहराई, जिससे प्रसन्न होकर सम्राट ने उन्हें एक छोटी सी रियासत टीकमगढ़ प्रदान की। आज सेनापति सोनभद्र के महल में आनंदोत्सव का वातावरण था, क्योंकि उनका विवाह संपन्न होने जा रहा था। महल में चारों ओर हर्षोल्लास की ध्वनि गूंज रही थी, परंतु इसी उत्सव में एक हृदय ऐसा भी था जो पीड़ा में डूबा हुआ था, और वह थी सुलोचना। सुलोचना महल की एक दासी की पुत्री थी, किंतु उसके हृदय में सेनापति सोनभद्र के प्रति अनंत प्रेम उमड़ता था। यह प्रेम निराधार नहीं था। सुलोचना और सोनभद्र ने बाल्यकाल में साथ खेलते, हंसते, गाते और भोजन करते समय बिताया था। इन मधुर स्मृतियों के सहारे सुलोचना ने किशोरावस्था में ही अपने हृदय में विवाह के स्वप्न सजा लिए थे, परंतु विधि के विधान ने उसे यह सुख न दिया। एक दासी की पुत्री होने के कारण सुलोचना का विवाह सेनापति से संभव न था। सेनापति ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए एक राजकन्या से विवाह करने का निर्णय लिया। आज जब सेनापति के विवाह की धूमधाम थी, तब सुलोचना का मन एकाकीपन और पीड़ा की ज्वाला में जल रहा था। वह यद्यपि एक दासी की पुत्री थी, किंतु उसकी सुंदरता अप्सराओं को भी लज्जित कर देती थी। नृत्य और संगीत में उसकी दक्षता देवताओं को भी मोहित कर सकती थी। इधर सेनापति विवाह के पवित्र बंधन में बंध रहे थे, और उधर सुलोचना का मन वेदना की अग्नि में तप रहा था। सम्राट वीरसेन को भी इस शुभ विवाह का आमंत्रण दिया गया था, किंतु उनका अहंकार और विलासिता उन्हें राजधानी सूर्यगढ़ से बाहर ले जाने को तैयार न हुए। विवाह के पश्चात सेनापति सोनभद्र अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर राजधानी पहुंचे और सम्राट के दर्शन किए। सम्राट ने उनके सम्मान में शाही भोज का आयोजन किया। अगले ही दिन सेनापति अपनी पत्नी के साथ टीकमगढ़ लौट आए। सब कुछ शांति से चल रहा था, किंतु सुलोचना के हृदय में असंतोष और वेदना का ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। अब उसका प्रेम नफरत में परिवर्तित हो चुका था। वह सोचने लगी, कैसे भुला दिया सेनापति ने हमारे बचपन का स्नेह। मैं तो दिन रात उन्हीं का नाम जपती रही, पर उन्होंने तो किसी और से विवाह कर लिया। अब सुलोचना के मन में प्रतिशोध की अग्नि धधकने लगी थी। उसी रात वह बिना किसी को बताए चुपचाप टीकमगढ़ महल छोड़कर निकल पड़ी। प्रातःकाल सुलोचना की माता ने जब अपनी पुत्री को महल में नहीं पाया, तो उन्होंने यह बात सेनापति सोनभद्र को बताई। यह सुनकर सेनापति अति चिंतित और व्याकुल हो उठा। उधर सुलोचना टीकमगढ़ से निकलकर एक घने वन में जा पहुंची। वहां उसे एक तपस्वी की पवित्र कुटिया दिखाई दी। कुटिया में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक ऋषि और उनकी धर्मपत्नी निवास करते हैं। सुलोचना ने उन तपस्वियों से प्रार्थना की, हे महात्मन, कृपया मुझे कुछ समय के लिए अपनी कुटिया में आश्रय प्रदान करें। ऋषि और उनकी पत्नी ने करुणा भाव से उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब सुलोचना उस पवित्र कुटिया में रहने लगी और सेवा भाव से आर्षि दंपति के कार्यों में हाथ बंटाने लगी।
वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती, जल का प्रबंध करती और आर्षि की पूजा अर्चना में सहायता करती। परंतु उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला निरंतर जल रही थी और वह मन ही मन बदले की योजना बनाती रहती थी। समय का चक्र चलता रहा और 1 वर्ष पंख लगाकर बीत गया। इस बीच टीकमगढ़ महल में सुलोचना की माता अपनी पुत्री की कोई सूचना न मिलने पर अत्यंत दुखी रहती और अपने भाग्य को कोसती। 1 वर्ष बीत जाने के बाद सुलोचना ने अपनी योजना को पूरी तरह तैयार कर लिया। अब समय आ गया था उस योजना को क्रियान्वित करने का। एक दिन सुलोचना ने आर्षि दंपति से विनम्रता पूर्वक विदा ली और कहा कि वह अब अपने घर लौट रही है। आर्षि और उनकी पत्नी ने उसे आशीर्वाद के साथ विदा किया, किंतु सुलोचना टीकमगढ़ नहीं लौटी। उधर राजधानी सूर्यगढ़ में सम्राट वीरसेन पहले की ही भांति अपने अहंकार और विलासिता में लिप्त था। वह मदिरा और अप्सराओं के मोह में डूबा हुआ था। तभी एक दासी ने आकर सूचना दी, महामहिम, एक युवती आपसे भेंट करना चाहती है। सम्राट ने आदेश दिया, उसे तुरंत हमारे समक्ष लाया जाए। जब वह युवती सम्राट के सम्मुख उपस्थित हुई तो उसकी अनुपम सुंदरता देखकर सम्राट मोहित हो गया। वह युवती और कोई नहीं बल्कि दासी पुत्री सुलोचना थी। सुलोचना की दिव्य आभा और मनोहर नृत्य ने विलासी सम्राट वीरसेन के मन को वशीभूत कर लिया। अब वह सुलोचना के प्रेम में बंध चुका था। सुलोचना सूर्यगढ़ महल में रहने लगी और अपनी कला व रूप से सम्राट का मन बहलाने लगी। सम्राट का हृदय अब पूरी तरह सुलोचना के प्रेम पाश में बंध चुका था। एक दिन मदिरा के प्रभाव में उसने सुलोचना से कहा, हे सुलोचना, मैं तुम्हारा इस हद तक दीवाना हो चुका हूं कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। मेरे महल में तुम ही मेरी महारानी बनोगी। यह सुनकर सुलोचना ने देखा कि सम्राट अब उसके पूर्ण वश में आ चुका है। उसने प्रस्ताव रखा, हे सम्राट, यदि आप मुझे अपना बनाना चाहते हैं तो मुझे सोनभद्र का शीश भेंट कर दीजिए, तब मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। सम्राट, जो पहले ही उसकी सुंदरता का दीवाना था, तुरंत तैयार हो गया और बोला, मेरे लिए सोनभद्र जैसे कई योद्धा हैं, परंतु तुम्हारे जैसी परम सुंदरी इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं है। सम्राट ने सुलोचना के लिए एक भव्य महल की व्यवस्था की और 3 दिन बाद अपनी विशाल सेना के साथ टीकमगढ़ की ओर कूच किया। टीकमगढ़ महल को चारों ओर से घेर लिया गया और सेनापति सोनभद्र को संदेश भेजा गया कि वह बिना विरोध आत्मसमर्पण कर दे। यदि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो टीकमगढ़ में रक्त की नदियां बह जाएंगी। सेनापति यह सुनकर हैरान रह गया। वह जानता था कि सम्राट के विशाल सैन्य बल के सामने खड़े होना असंभव है। अपने नगर और परिवार की रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। उसकी पत्नी ने उसे समझाने का प्रयास किया, किंतु सोनभद्र ने कहा, यदि मेरे समर्पण से सबकी रक्षा होती है तो यही उचित है। 2 दिन की व्यथा के बाद सेनापति ने समर्पण कर दिया। उसे गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया गया, किंतु वह अभी तक इस भयंकर षड्यंत्र से अनजान था जो उसके विरुद्ध रचा गया था। अगले ही दिन सम्राट ने यह संदेश सुलोचना तक भिजवा दिया कि कल प्रातः सोनभद्र का सिर उसके चरणों में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह सुनकर सुलोचना ने संतोष की सांस ली। उसके मन की प्यास बुझने को थी। उसने सोचा, जिसने उसे तुच्छ समझकर उसका प्रेम अस्वीकार किया, अब वह उसी के सिर को ठोकर मारेगी। सोनभद्र ने उसे एक साधारण स्त्री समझ लिया, किंतु यह नहीं सोचा कि एक स्त्री अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर टीकमगढ़ का विनाश भी कर सकती है। सुलोचना की हंसी में बदले की भावना छुपी हुई थी। तभी उसके मन में विचार आया कि मरने से पहले क्यों न एक बार सोनभद्र को देख लिया जाए। उसकी दुर्दशा देखकर मन को संतोष मिलेगा। वह सहायता के लिए गिड़गिड़ाएगा और मैं गर्व से अपना सिर ऊंचा रखूंगी। इतने में सम्राट उसके कक्ष में आया। सुलोचना के मन की इच्छा पूरी हुई, जैसे प्यासे के पास कुआं आ गया हो। सम्राट ने सुलोचना की सुंदरता को निहारा और प्रसन्न होकर बोला, कहो, कैसी तबीयत है? सुलोचना ने विनम्रता से उत्तर दिया, आपकी कृपा से मैं कुशल हूं। सम्राट बोला, तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। सुलोचना ने विनम्र भाव से कहा, मैं आपकी कृतज्ञ हूं, परंतु एक विनती है, आशा है आप स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सुलोचना की ओर देखकर कहा, कहो, क्या आज्ञा है?
सुलोचना बोली, मैं सोनभद्र से एक बार भेंट करना चाहती हूं। कल उसे मृत्यु दंड दिया जाए, उससे पहले मैं उससे मिलना चाहती हूं। सम्राट ने मन में विचार किया कि सुलोचना अब पूरी तरह उसके वश में है और यह सोनभद्र का अपमान करना चाहती है। इसमें कोई हर्ज नहीं। उसने कहा, तुम्हारी बात स्वीकार है। सम्राट ने एक शाही अंगूठी सुलोचना को दी और कहा, यह अंगूठी पहरेदार को दिखाकर सोनभद्र से मिल लेना। सम्राट खुशी खुशी वहां से चला गया। सुलोचना ने कारागार जाने की तैयारी की। वह अपने रूप और सौंदर्य के अहंकार में झूम रही थी। उसके मन में विचार आया कि सोनभद्र उसे देखकर पछतावे में डूब जाएगा, परंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि वह सोनभद्र के घावों पर नमक छिड़कने जा रही है, इसलिए उसे अपनी सुंदरता नहीं दिखाएगी। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया और पालकी में बैठ गई। रात्रि का समय था। सुलोचना की पालकी कारागार के द्वार पर आकर रुकी। उसने कोतवाल को आवाज दी। सिपाही बोले, हम अभी बुलाते हैं। सुलोचना बोली, उसकी आवश्यकता नहीं, मैं सोनभद्र से मिलना चाहती हूं। सिपाहियों ने उत्तर दिया, यह हमारे अधिकार से बाहर है। सुलोचना ने कठोर स्वर में कहा, आज्ञा का पालन करो। यह देखो, शाही अंगूठी। सुलोचना का नाम राजधानी में प्रसिद्ध था। उसकी सुंदरता और सम्राट पर उसके प्रभाव के चर्चे हर घर में थे। सिपाहियों ने जब उसका नाम और शाही अंगूठी देखी तो वे भयभीत हो गए। कांपते हुए बोले, जो आज्ञा। उन्होंने कारागार का द्वार खोल दिया और सिर झुकाकर खड़े हो गए। सुलोचना भीतर प्रविष्ट हुई। सिपाही दीपक लेकर उसे सोनभद्र की कोठरी तक ले गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सुलोचना के पैर कांपने लगे। उसने देखा, सोनभद्र भूमि पर बैठा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। यह दृश्य देखकर सुलोचना के हृदय पर चोट सी लगी। उसने सोचा, यह कुल का दीपक अपने कुल पर बलिदान होने जा रहा है और मैं एक पापिनी इसके प्राण लेने आई हूं। उसके मन में विचार आया, यह वीर स्वर्ग का द्वार पाएगा और मैं जीवित रहकर भी अधर्म के मार्ग पर चलूंगी। उसकी आत्मा कांप उठी। वह सोचने लगी, जिसे वह दिन रात स्मरण करती रही, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती रही, उसी को मरवाने चली है। अगले ही दिन सम्राट ने यह संदेश सुलोचना तक भिजवा दिया कि कल प्रातः सोनभद्र का सिर उसके चरणों में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह सुनकर सुलोचना ने संतोष की सांस ली। उसके मन की प्यास बुझने को थी। उसने सोचा, जिसने उसे तुच्छ समझकर उसका प्रेम अस्वीकार किया, अब वह उसी के सिर को ठोकर मारेगी। सोनभद्र ने उसे एक साधारण स्त्री समझ लिया, किंतु यह नहीं सोचा कि एक स्त्री अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर टीकमगढ़ का विनाश भी कर सकती है। सुलोचना की हंसी में बदले की भावना छुपी हुई थी। तभी उसके मन में विचार आया कि मरने से पहले क्यों न एक बार सोनभद्र को देख लिया जाए। उसकी दुर्दशा देखकर मन को संतोष मिलेगा। वह सहायता के लिए गिड़गिड़ाएगा और मैं गर्व से अपना सिर ऊंचा रखूंगी। इतने में सम्राट उसके कक्ष में आया। सुलोचना के मन की इच्छा पूरी हुई, जैसे प्यासे के पास कुआं आ गया हो। सम्राट ने सुलोचना की सुंदरता को निहारा और प्रसन्न होकर बोला, कहो, कैसी तबीयत है? सुलोचना ने विनम्रता से उत्तर दिया, आपकी कृपा से मैं कुशल हूं। सम्राट बोला, तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। सुलोचना ने विनम्र भाव से कहा, मैं आपकी कृतज्ञ हूं, परंतु एक विनती है, आशा है आप स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सुलोचना की ओर देखकर कहा, कहो, क्या आज्ञा है? सुलोचना बोली, मैं सोनभद्र से एक बार भेंट करना चाहती हूं। कल उसे मृत्यु दंड दिया जाए, उससे पहले मैं उससे मिलना चाहती हूं। सम्राट ने मन में विचार किया कि सुलोचना अब पूरी तरह उसके वश में है और यह सोनभद्र का अपमान करना चाहती है। इसमें कोई हर्ज नहीं। उसने कहा, तुम्हारी बात स्वीकार है। सम्राट ने एक शाही अंगूठी सुलोचना को दी और कहा, यह अंगूठी पहरेदार को दिखाकर सोनभद्र से मिल लेना। सम्राट खुशी खुशी वहां से चला गया। सुलोचना ने कारागार जाने की तैयारी की। वह अपने रूप और सौंदर्य के अहंकार में झूम रही थी। उसके मन में विचार आया कि सोनभद्र उसे देखकर पछतावे में डूब जाएगा, परंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि वह सोनभद्र के घावों पर नमक छिड़कने जा रही है, इसलिए उसे अपनी सुंदरता नहीं दिखाएगी। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया और पालकी में बैठ गई। रात्रि का समय था। सुलोचना की पालकी कारागार के द्वार पर आकर रुकी।
उसने कोतवाल को आवाज दी। सिपाही बोले, हम अभी बुलाते हैं। सुलोचना बोली, उसकी आवश्यकता नहीं, मैं सोनभद्र से मिलना चाहती हूं। सिपाहियों ने उत्तर दिया, यह हमारे अधिकार से बाहर है। सुलोचना ने कठोर स्वर में कहा, आज्ञा का पालन करो, ये देखो शाही अंगूठी। सुलोचना का नाम राजधानी में प्रसिद्ध था। उसकी सुंदरता और सम्राट पर उसके प्रभाव के चर्चे हर घर में थे। सिपाहियों ने जब उसका नाम और शाही अंगूठी देखी तो वे भयभीत हो गए। कांपते हुए बोले, जो आज्ञा। उन्होंने कारागार का द्वार खोल दिया और सिर झुकाकर खड़े हो गए। सुलोचना भीतर प्रविष्ट हुई। सिपाही दीपक लेकर उसे सोनभद्र की कोठरी तक ले गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सुलोचना के पैर कांपने लगे। उसने देखा सोनभद्र भूमि पर बैठा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। यह दृश्य देखकर सुलोचना के हृदय पर चोट सी लगी। उसने सोचा, यह कुल का दीपक अपने कुल पर बलिदान होने जा रहा है और मैं एक पापिनी इसके प्राण लेने आई हूं। उसके मन में विचार आया, यह वीर स्वर्ग का द्वार पाएगा और मैं जीवित रहकर भी अधर्म के मार्ग पर चलूंगी। उसकी आत्मा कांप उठी। वह सोचने लगी, जिसे वह दिन रात स्मरण करती रही, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती रही, उसी को मरवाने चली है। सुलोचना की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रेम की दबी हुई चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी। उसका सोया हुआ प्रेम जाग गया। लड़खड़ाते पैरों से वह आगे बढ़ी। सोनभद्र ने सिर उठाकर देखा और समझ गया। उसने पूछा, सुलोचना, ये क्या? आधी रात को तुम यहां क्यों आई हो? सुलोचना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें पी लिया। आज उसे एहसास हो गया था कि वह कितनी गिर चुकी थी। संभल कर बोली, कुछ मांगने आई हूं। सोनभद्र ने कहा, कहो क्या मांगती हो, मैं देने को तैयार हूं। सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुमने एक बार मेरा दिल तोड़ा था, परंतु आज जो मैं मांगूंगी वह तुम्हें देना ही होगा। बोलो, वचन देते हो? सोनभद्र को हैरानी हुई। उसने सोचा, शायद यह अपने की पर शर्मिंदा है। गंभीरता से बोला, कहो क्या चाहती हो? सुलोचना ने विनती करते हुए कहा, मेरे वस्त्र पहन लो और यहां से निकल जाओ। ये नकाब चेहरे पर लगा लेना, वैसे भी सिपाही नजर उठाकर तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे। सोनभद्र ने घृणा से मुंह फेर लिया और बोला, मैं एक क्षत्रिय हूं, कायर नहीं। सुलोचना बोली, तुम मेरे कारण इस मुसीबत में फंसे हो। जब तक मैं तुम्हें यहां से निकाल नहीं दूंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुमने मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगी वह तुम दोगे। मैंने पाप किया है, उसका प्रायश्चित करने दो। औरत का अंतिम शस्त्र उसका रोना होता है। जहां सारे उपाय विफल हो जाते हैं, वहां यह युक्ति काम आ जाती है। सुलोचना का रोना देखकर सोनभद्र नरम पड़ गया। उसने कहा, यदि मैं यहां से निकल गया तो मेरी मुसीबत तुम पर आ जाएगी। सुलोचना ने उत्तर दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सुबह आराम से यहां से निकल जाऊंगी। सुलोचना ने यह झूठ अपने लिए नहीं, बल्कि सोनभद्र के लिए बोला था। सोनभद्र ने विवश होकर सुलोचना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सुलोचना ने वह अंगूठी सोनभद्र को दी और कहा, यह सैनिकों को दिखा देना। दोनों ने वस्त्र बदल लिए। सोनभद्र सुलोचना के वस्त्र पहनकर कैद खाने से निकल गया। सिपाहियों ने आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखा। इधर सुलोचना चुपचाप कंबल लपेटकर लेट गई। कुछ देर बाद कोठरी का दरवाजा खुला। दीपक बुझ चुका था। झल्लाद हाथ में तलवार लिए अंदर आया। अंधेरे में उसने देखा कि कैदी सो रहा है। उसने कंबल हटाया और सुलोचना के गले पर छुरी फेर दी। सुलोचना, जिसकी मृत्यु का आनंद मनाने का स्वप्न देखा था, उसी के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। प्रेम के खेल निराले होते हैं। पिछले पहर का समय था। उषा की पहली किरण आकाश में फूट पड़ी। झल्लाद सिर को पोटली में लपेटे हुए सम्राट के सामने पहुंचा। उसने कहा, सोनभद्र का सिर हाजिर है महाराज। सम्राट ने कहा, कपड़ा हटाओ। झल्लाद ने कपड़ा हटाया। एक बिजली कौंध गई। सम्राट के होश उड़ गए। यह सोनभद्र का नहीं, बल्कि सुलोचना का सिर था। सम्राट बहुत हताश हुआ। सुलोचना के बदले का यह दृश्य हृदय भेद देने वाला था। जब यह समाचार टीकमगढ़ पहुंचा तो सभी अत्यंत दुखी हुए। सोनभद्र कई दिनों तक रोते रहे। टीकमगढ़ महल में ही एक मंदिर बनवाकर उस पर सुलोचना का नाम लिखवा दिया गया। आने वाले कई वर्षों तक
यह घटना पश्चाताप और बलिदान की अमर गाथा बन गई। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव था। वहां एक विधवा वृद्धा भूगी रहती थी। उसका कोई संतान नहीं था। उसके पास एक धुर भी जमीन नहीं थी और न ही रहने के लिए घर था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका भाड़ था, जिस पर वह गांव वालों का अनाज भूना करती थी। गांव के लोग दिन में एक बार भोजन करते थे, इसीलिए भूगी के भाड़ पर भीड़ लगी रहती थी। जो कुछ भी कमाती उसी से उसका गुजारा चलता। वह अपनी झोपड़ी में एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातः उठती और सूखी पत्तियां बटोर कर लाती। दोपहर बाद उसका भाड़ जलता, लेकिन एकादशी या पूर्णिमा के दिन जब घरों में आग नहीं जलती, तब भूगी को भूखे ही सोना पड़ता। यदि जमींदार उदयभान के घर से अनाज भूनने का आदेश आ जाता तो भूगी को भूखा रहना पड़ता। जमींदार उसके काम के बदले कोई पैसे नहीं देता था। भूगी उसके घर का पानी भी भरती थी। गांव वालों की नजर में यह अन्याय नहीं था। जमींदार की कृपा थी कि उसने भुग्गी को गांव में बसाया था। चैत का महीना था, संक्रांति का पर्व था। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान किया जाता था। भुग्गी का भाड़ आज पूरे जोर पर जल रहा था। उसके सामने भीड़ लगी हुई थी। वह सांस लेने की भी फुर्सत नहीं पा रही थी। ग्राहकों की जल्दबाजी से कभी कभी भुगी झुंझला उठती थी। इतने में जमींदार साहब के यहां से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज के आ पहुंचे। जमींदार के आदमियों ने हुक्म दिया, अभी भू दो। भुग्गी दोनों टोकरे देखकर सहम गई। दोपहर का समय था, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले इतना अनाज भूना असंभव था। घड़ी 2 घड़ी और मिल जाती तो वह कुछ खाने भर को कमा लेती। जमींदार का अनाज तो उसे मुफ्त में ही भूना पड़ता था। भूगी सोचने लगी कि भाग्य ने उसे चैन की सांस तक नहीं लेने दी। अब पहर रात तक मुफ्त में भाड़ जलाना पड़ेगा। निराश भाव से उसने दोनों टोकरे उठा लिए। जमींदार के आदमी ने डांट कर कहा, देर मत लगाना। अगर देर हुई तो तुम जानती हो, यहीं पर बैठे रहो। जब अनाज भुन जाए तो हमें ले जाने देना। किसी और के दाने छुए तो हाथ काट लेंगे। तीसरे पहर तक सारा अनाज भुना जाना चाहिए। यह ताकीद देकर जमींदार के आदमी चले गए। भुग्गी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी खेल तो नहीं था। बीच बीच में भाड़ भी झोंकना पड़ता था। तीसरा पहर हो गया और काम अभी आधा भी न हुआ था। बुढ़िया को भय था कि जमींदार के आदमी आते ही होंगे और आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने तेजी से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती, यहां तक कि बालू ठंडी हो जाती। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। ना तो भूनना बनता था और ना ही छोड़ना। वह सोचने लगी, यह कैसी विपत्ति आ पड़ी है। जमींदार कौन सा उसे रोटियां देता है, कौन सा उसका आंसू पोंछता है। वह अपना खून जलाती है, तब जाकर दाना मिलता है। लेकिन जमींदार के आदमी हमेशा खोपड़ी पर सवार रहते हैं। यह इसलिए कि उनकी 4 अंगुल धरती पर उसका गुजारा हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बिना किसी काम के पड़े हैं। वहां तो केसर नहीं उपजती। फिर मुझी पर क्यों यह 8 पहर धौंस रहती है? यदि कोई सहारा होता तो यह सब सहना न पड़ता। भूगी इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए। कड़क आवाज में बोले, क्यों री, दाने भुन गए क्या? भूगी ने निडर होकर कहा, भून रही हूं, देखते नहीं हो? सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना सा अनाज भी ना भुना गया। यह तुम दाना भून रही हो या उसे चौपट कर रही हो? ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं। इनका सत कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज जमींदार जी तेरी क्या गति करते हैं। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि उसी रात भाड़ को खोद डाला गया। अभागिन बुढ़िया अब बेसहारा हो गई थी। भुग्गी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के उजड़ने से बहुत कष्ट हुआ। लोगों ने जाकर जमींदार से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दी जाए, लेकिन जमींदार ने ध्यान नहीं दिया। वह अपना रोब घटाना नहीं चाहता था। बुढ़िया से कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि वह किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन बुढ़िया का हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका। उसने अपने 50 वर्ष इसी गांव में बिताए थे। यहां के एक एक पेड़ और पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह इसे कैसे छोड़ दे, यह कल्पना आते ही वह दुखी हो जाती। दूसरे गांव के सुख से यहां का दुख भी उसे प्यारा था। इसी प्रकार 1 महीना गुजर गया। प्रातःकाल का समय था।
जमींदार उदयभान अपने 2-3 आदमियों के साथ लगान वसूल करने जा रहे थे। उन्हें अपने कारिंदों पर विश्वास नहीं था। जब वह बुढ़िया के भाड़ के पास से निकले तो उन्होंने भाड़ की ओर देखा और उनके तन बदन में आग सी लग गई। बुढ़िया अपने भाड़ को फिर से तैयार कर रही थी। बड़ी ही लगन से वह उस पर मिट्टी के लोंदे जमा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने यह काम रात के पिछले पहर से ही आरंभ कर दिया था। वह सूर्य उदय होने से पहले इसे पूरा कर लेना चाहती थी। उसके मन में लेश मात्र भी संदेह न था कि वह जमींदार के विरुद्ध कोई अन्याय कर रही है। उसे काम में मग्न देखकर जमींदार उदयभान ने गरज कर पूछा, किसके आदेश से यह कर रही है? भूग्गी ने हक्का बक्का होकर देखा। सामने जमींदार महोदय खड़े थे। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से इसे बना रही है? भूग्गी ने कांपते स्वर में कहा, सब लोगों ने कहा कि बना लो, इसलिए बना रही हूं। जमींदार ने क्रोध में कहा, मैं अभी इसे खुद वार डालूंगा। यह कहकर उसने भाड़ को एक ठोकर मारी। गिल्ली मिट्टी सब बिखर गए। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई तो बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर जा लगी। अब बुढ़िया को क्रोध आया। उसने कमर सहलाते हुए कहा, महाराज, तुम्हें आदमी का डर ना हो तो भगवान का ही डर करो। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 उंगली धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूं कि गरीब की हाय मत लो, मेरा रोआ रोआ दुखी मत करो। जमींदार ने गरज कर कहा, अब तो यहां फिर से भाड़ न बनेगा। भूगी बोली, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? क्या तुम्हारे पेट का ठेका मैंने लिया है? मैं तुम्हारे घर का पानी भी तो भरती हूं। जमींदार बोला, गांव में रहना है तो मेरा काम भी करना पड़ेगा। भूगी ने उत्तर दिया, काम तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। जमींदार ने गरज कर कहा, गांव में रहने के नाते अगर मेरा काम नहीं कर सकती तो फिर गांव छोड़कर निकल जा। भूगी बोली, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने वाला आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे हैं। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जमींदार ने क्रोध में कहा, अच्छा, तो अब कानून भी सिखाने लगी है? हाथ पैर पड़ती तो मैं तुझे रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा, जाकर उसकी पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें यह भाड़ कैसे बनाती है। जमींदार के आदमियों ने पत्तियों के ढेर में आग लगा दी। एक ही क्षण में वहां हाहाकार मच गया। आग की लपटें आकाश से बातें करने लगीं। भूगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी यह लंका दहन देख रही थी। अचानक उसके मन में न जाने क्या आया। वह तेजी से दौड़ी और उस अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों ओर से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग में कूदकर उसे बचा सके। क्षण भर में बुढ़िया का सूखा शरीर अग्नि में समाहित हो गया। उसी समय हवा भी तेज चलने लगी। आग की लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ पड़ी। भाड़ के पास ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं, जो आग की ज्वाला का ग्रास बन गईं। आग की लपटें और आगे बढ़ीं। सामने जमींदार उदयभान के खेत थे, उस पर आग झपट पड़ी। अब गांव में हलचल मच गई। आग बुझाने की तैयारियां होने लगीं, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। आग की ज्वाला और भड़क उठी। जमींदार की विशाल हवेली को दबोच लिया। देखते ही देखते जमींदार की हवेली अग्निसागर में विलीन हो गई। जलती हुई हवेली से उठने वाली चीख पुकार बुढ़िया की चीख से भी अधिक दर्दनाक थी। एक गरीब और लाचार बुढ़िया का सर्वनाश करके जमींदार ने स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित कर लिया था। सारे गांव वाले यह मानने लगे कि गरीब की हाय और बेबस बुढ़िया की बददुआ ने ही जमींदार का सर्वनाश कर दिया। और इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है। मित्रों, एक घने जंगल के बीच एक महान ऋषि का आश्रम था। उनका नाम था ऋषि वेदव्यास। वे अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, बहुत ही उदास मन से उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता थी और हृदय में कई प्रश्न। अर्जुन ने ऋषि के चरणों में बैठकर विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि कुछ लोग बहुत धनवान और सुखी होते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करने के बावजूद भी गरीब और दुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? ऋषि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, वत्स, इसका कारण केवल भाग्य नहीं है,
बल्कि स्वयं मनुष्य के कर्म और कुछ विशेष पाप होते हैं जो उसे दरिद्रता और दुख की ओर ले जाते हैं। अर्जुन उत्सुकता से बोला, कृपया मुझे बताइए गुरुदेव, वे कौन से पाप हैं? ऋषि वेद व्यास ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, वत्स, कुछ विशेष पाप हैं जो मनुष्य को गरीब और दुखी बना देते हैं। वे पाप हैं, पहला, आलस्य। जो व्यक्ति मेहनत करने से बचता है वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती और यही आलस्य उसे गरीबी की ओर धकेल देता है। दूसरा, अपव्यय। जो व्यक्ति धन का सही उपयोग नहीं करता, उसे व्यर्थ में खर्च करता है, वह धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ता है। धन की रक्षा और उसका सही उपयोग ही संपन्नता का कारण बनता है। तीसरा, अधर्म। धोखा, झूठ, बेईमानी, ये सभी अधर्म के रूप हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ले, वह अंततः दुख भोगता है और उसकी दौलत भी नष्ट हो जाती है। चौथा, क्रोध और अहंकार। अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति न तो अपने मित्र बना पाता है, न ही अपने धन और सम्मान को बचा पाता है। यह पाप उसके पतन का कारण बनते हैं। पांचवा, दान और सेवा का अभाव। जो व्यक्ति अपने धन का एक अंश दान नहीं करता, सेवा नहीं करता, उसका धन टिकता नहीं। सेवा और दान से ही धन पवित्र बनता है और बढ़ता है। अर्जुन ने यह सुनकर अपना सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि उसने भी कई बार इन पापों को किया है। गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं इन पापों से बचूंगा और अपने जीवन को सुधारूंगा। आर्ष वेदव्यास ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में धारण किया जाए। यदि तुम इन पापों से दूर रहोगे तो सुख और समृद्धि तुम्हारे साथ रहेगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर गुरु को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह सदैव धर्म और सही कर्म के मार्ग पर चलेगा। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की गरीबी और दुख का असली कारण उसके अपने कर्म होते हैं। यदि हम आलस्य, अपव्यय, अधर्म, क्रोध और अहंकार से बचें और परिश्रम, सेवा, ईमानदारी और दान को अपनाएं, तो हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध बन सकता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही कर्म और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियां और प्रेरणादायक बातें लाते रहें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।